गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों। ये देखिए आपके सामने एक नया विज्ञापन आया है। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। जो ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का विज्ञापन है, जिसका आवेदन जो है आपका 28/6/2022 से शुरू होने जा रहा है और ये आपका 27/7/2022 तक रहेगा। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 3/8/2022 है। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है ये कहाँ होनी है। तो ये ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है, जो कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन आवेदन होना है। और ये आपको जाके होगा, ये देखिए साइट का डिटेल दिया हुआ है http://upssc.gov.in की साइट पे जब आप जाएंगे तब यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो अर्हता है, इसमें मैं पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ कि इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और आइए इसकी डिटेल में आते हैं। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये पद किसके लिए है आपको पता है, ये प्री है, इसमें कंफर्म आप नौकरी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस यहाँ से आप पढ़िएगा कि अधिनियम के उपबंध समूह ख से समूह ग कि ऐसे अभ्यर्थी सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय के समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होगा, ठीक है। ये इनके लिए है। और ग्रेड पे देखिए, ये ग्रेड पे किस पे जो रहेगा, जो भी कर्मचारी नियुक्त होंगे जो उनको दिया जाएगा, तो ये देखिए ग्रेड पे आपका 5,200 से 20,200 जो ग्रेड पे है, ठीक है, ₹1900 एवं इससे अधिक किंतु वेतन बैंड 2, ठीक है, जिसमें 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे, जिसमें 4,600 से कम की सीधी भर्ती समस्त पद इसी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परिधि में भी निर्दिष्ट किया गया। तो जितने भी पद अभी भविष्य में निकलेंगे तो सबसे पहले आपको इस पीईटी पेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य है, तभी आप उन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका बैंड 1 से लेकर आपके बैंड 2 के बीच में जितनी भी नियुक्तियां होंगी अब ये पेट के जरिए ही होनी है, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑनलाइन आवेदन जो होगा जब ये स्टार्ट होगा कल से, तो मैं आपको इसका बता भी दूंगा डिटेल की कैसे आना है, क्या आना है। और ये देखिए साइट आपको फिर से मैं बता दूं, देखिए इसी साइट पे होना है, आप टाइप कर लेंगे, इसी साइट पे होना है। आप पॉज करके अगर इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहते हैं जो जियो जारी किया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो ये बस रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है, फ़ोटो कैसे क्या करनी है, कैपिटल लेटर आपकी घोषणाएँ हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें बस मैं अभी आपको इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए फीस की ये डिटेल है। जो सामान्य वर्ग है, अनारक्षित वर्ग है, उसका जो कुल शुल्क है वो 185 रुपये है। वैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग का 185 रुपये है। आपके जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए 95 रुपये है। और जो दिव्यांगजन हैं, हमारे विकलांगजन हैं, उनके लिए केवल 25 रुपये है, ठीक है। अब और भी डिटेल आइए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। अब आइए इसमें मेन आती है शैक्षिक अर्हता। आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारिता कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो साफ साफ है कि आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं आपके पास कक्षा 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो नए नए बच्चे अभी हाई स्कूल पास किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार ने बहुत अच्छा ये अपना लाया है कि बच्चे भाई अभी इसी समय जो तत्काल पास किए हैं वो भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए आयु सीमा जो इम्पोर्टेंट है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन के तहत होगा। तो हम इसमें देखिए अब आ रहे हैं नीचे वाले डिटेल में, जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। देखिए 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और 40 वर्ष से अधिक
की आयु प्राप्त ना हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु वो अहर होंगे, ठीक है, पात्र होंगे, ठीक है। तो अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 1982 से लेकर से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो। तो ये समय सीमा देखिए आपको साफ साफ मिल गई है, इसके बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। अगर आप इस डेट में आपकी जन्म तिथि आ रही है, देखिए याद रखिएगा आपकी जन्म तिथि जो आपकी 10th की मार्कशीट मिली है, 10 की मार्कशीट मिली है, उसी के आधार पर होना है। तो इसमें देखिए छूट भी दिया गया है, जो छूट है मैं बता देता हूँ कितनी कितनी छूट दी गई है। कुशल खिलाड़ियों के लिए देखिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। इसी हिसाब से छूट दी गई। आप ये छूट वाली सीमा आप अपने खुद से पढ़ लेना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आरक्षण आपको पता है कि आरक्षण का कैसे कैसे है, ठीक है। SC ST हो गए, OBC वर्ग हो गया, ठीक है, सैनिक हो गए, दिव्यांगजन हो गए, ठीक है। ये सभी की डिटेल है, सभी को आरक्षण मिलना है, जो आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। और अब आइए जो अब देखिए ये आप तो ये परीक्षा का कार्यक्रम है, इसको देख लीजिए पहले। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथासंभव वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। तभी एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है पेट की, ठीक है, इसको बाद में दिया जाएगा, अभी बच्चे केवल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आप इसमें स्कोर पाएंगे, अगर आप इसको पास कर जाते हैं, जो भी आप स्कोर की अवधि है वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। जब भी ये रिजल्ट आ जाता है, 1 वर्ष के भीतर अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप इस पेट के स्कोर के जरिए उस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये नौकरी की गारंटी नहीं है इस एग्ज़ाम में, लेकिन इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पास नहीं करेंगे, जो वैकेंसी निकलेगी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच की, आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये साफ साफ दिया हुआ जो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी है उनको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। में देखिए कोई भी आपको गलत सूचना नहीं दे रही है, अगर आप कोई भी गलत सूचना देते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, आगे की परीक्षाएं देने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप गलत सूचना नहीं देंगे। अगर कोई भी आपको कठिनाई होती है तो ये देखिए टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए ये जो आपके EWS है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, ठीक है, तो उनके लिए डिटेल है, उनकी जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तब ये 10% जो अलग से आरक्षण मिल रहा है सामान्य वर्ग के लोगों को, ये यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से आरंभ होना है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी तैयारी है वो इन्हीं पे होनी है। और देखिए मेरे चैनल पे कई वीडियोस हैं मैथ्स के, वो तो मदद करेंगे और मैं इन सभी टॉपिक्स पे प्रयास करूंगा आपके लिए मॉडल पेपर कुछ ना कुछ ज़रूर अवश्य बनाऊं। तो ये तैयारी देखिए आप अभी से, बल्कि आज से ही एकदम स्टार्ट कर दीजिए एकदम से, ठीक है। ये जो पाठ्यक्रम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, ये 5 अंक का है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए पूरी डिटेल है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अलग है उसके 5 नंबर अलग से हैं, ठीक है। तो आप इसकी भी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें आ रहा है। अब आइए भूगोल का आया। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ये 5 नंबर का आएगा आपका, ठीक है। इसमें आपके देखिए नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल, वन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। टाइम जोन, जलवायु, जनसंख्या परिवर्तन, ये सब हो गया। इसके बाद देखिए आगे आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, इसके 5 नंबर हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है। और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार वाला हो गया। वर्ष 2014 के जितने कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST, ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, इसके बारे में है। अब देखिए 5वां जो है वो आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर 5 नंबर आएगा। इसमें भारतीय संविधान है, आपका जिला प्रशासन है और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इससे पंचायत से काफ़ी प्रश्न आते हैं। अब ये देखिए समान विज्ञान हो गया, इसके 5 नंबर हैं। इसमें भौतिक, रसायन विज्ञान और आपके जीव विज्ञान है। और प्रारंभिक अंकगणित के आप काफ़ी वीडियोस मेरे में पा जाएंगे जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे मेरे चैनल पे। ये भी 5 नंबर का आएगा। उसमें पूर्ण संख्याएं, प्रतिशत, आपका साधारण अंकगणित, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सभी चीज़ें मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं पहले से।
अब हिंदी के अंतर्गत देखिए ये आएगा आपका फिर से 5 नंबर का। तो इसमें देखिए आपका सामान्य हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। और देखिए इसमें सामान्य अंग्रेजी भी आ रही है, ठीक है, 5 नंबर का है। सामान्य व्याकरण आएगा और अपठित गंधांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखिए तर्क एवं तर्क शक्ति है, लॉजिक और रीजनिंग है, इसके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। सभी कुछ है इसमें, क्रम है, रैंकिंग, संबंध है, कैलेंडर है, कारण है, कोडिंग डिकोडिंग है, सभी चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो ये करंट अफेयर्स है भारतीय और वैश्विक, ये आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जो है ये 10 नंबर का आएगा। इसमें भारत के पड़ोसी राज्य, देश, राजधानी, ये सभी चीज़ें हैं। तो काफ़ी बृहद है, काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी है, प्रसिद्ध पुस्तकें, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए एक दिन में तैयार नहीं होती बच्चों, आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 13वां है अपठित हिंदी गद्यांश है, ये 10 नंबर का आएगा। ग्राफ की व्याख्या ये आपका 10 नंबर का आएगा। तालिका की व्याख्या ये आपका 10 नंबर का आएगा। तो ये, और देखिए जो शर्तें हैं ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। ये जो क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो है डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद जो NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्तर का होगा। तो कुल मिला के ये जो NCERT का कोर्स है वो NCERT ने दिया है, उसी पर ये आधारित रहेंगे सभी प्रश्न। परीक्षा का प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। MCQ वाले रहेंगे, उसमें क्वेश्चन 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक को सही निशान लगाना होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है। तो आप जो आएगा उसी को करेंगे, नहीं तो आपके 1/4 नंबर यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट थी, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको इसकी विधिवत जानकारी दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।